आप लोगों को पिछला लेक्चर हमने भेजा था बेलन से संबंधित लंब वृत्तीय बेलन, उसका हमने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में आपको बताया था। अभी दो दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सारे बच्चों ने वीडियो को देखा नहीं बेटा। इस तरह सुस्ती से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? हाँ, हम तो इसलिए थोड़ा धीरे भेजते हैं कि सारे लोग देख लो। चलिए, इसीलिए हम यूट्यूब पर भेजते हैं कि आप लोगों को जब समय मिले तब आप लोग पढ़िए, लेकिन आप लोग तो आधे बच्चों ने भी अभी तक नहीं देखा है बेटा। हाँ, तो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब हम तेजी से कोर्स को खींचेंगे क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी तक हम पूरा कोर्स खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि संभवतः मार्च में फिर आपका एग्जाम होगा। तो अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। तो जैसे वीडियो जाया करे, नोटिफिकेशन तो सबको मिल जाता है, सबको पता है कि हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो सारे लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जब भी नोटिफिकेशन मिले तुरंत उसको देख लिया करो भाई, समझ लिया करो, जो ना आया करे वो पूछ भी लिया करो। तो चलो आज हम चलते हैं बेलन का आयतन। उस दिन हमने आपको बताया था वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और आज हम आपको बता रहे हैं बेलन का आयतन क्या होता है, कैसे होता है। तो बेलन का आयतन कैसे निकलता है, तो अब उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का जो आयतन होगा, आयतन का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी बेलनाकार सामान है, उस बेलनाकार सामान में पूरा चीज समाहित हो जाए या पूरा वो भर जाए, वही उसका आयतन होता है। तो आधार का जो ये आधार हमने बताया, बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार, दोनों समान वृत्ताकार होते हैं। तो जिस तरह से एक सेकंड हम कोई चीज लेकर के आपको समझाते हैं। देखिए ये है जैसे आपका एक ये ग्लास है, ठीक है। अब ये इसका हमने आपको उस दिन बताया था कि वक्र पृष्ठ ये वाली चीज होती है, ये जिसमें आधार नहीं शामिल होता है, दोनों तरफ का आधार नहीं शामिल होता है। और जब हम संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो ये वक्र पृष्ठ भी शामिल हो जाता है, ये वाला भी वृत्ताकार आधार और ये वाला भी वृत्ताकार आधार, ये दोनों शामिल हो जाते हैं, तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। अब बचा आयतन। आयतन का तात्पर्य कि जब हम इसमें कोई भी चीज रखेंगे और जितना पूरा भर जाए, जो जितना उसमें आ जाए वही उसका आयतन होगा। तो अब हम जब कोई भी सामान रखेंगे तो देखिए जितना इसका ये वृत्ताकार क्षेत्र है, ये वृत्ताकार जो क्षेत्र है, इसी के ऊपर ही तो ये बढ़ेगा। ये देखिए इसी के ऊपर ही तो बढ़ेगा, ये जितना वृत्ताकार क्षेत्र ऊपर था नीचे दोनों बराबर है, तो इसी वृत्ताकार क्षेत्र, ये वृत्ताकार क्षेत्र यहाँ भी उतना ही रहेगा, नीचे भी उतना ही है, बीच में भी कहीं लेंगे तो भी जो है वो उतना ही रहेगा। तो बेलन के आयतन का मतलब है कि जितना इसका वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका ये जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल, भाई कोई भी सामान रखेंगे तो इसके पूरे क्षेत्रफल पे ही तो आएगा। ये जो देखिए इधर ये वृत्ताकार है, इस पूरे पे ही तो आएगा। सपोज मान लीजिए हम कोई चीज रखते हैं, ये हमने अगर ऐसे रखा कोई चीज, तो ये इसके पूरे क्षेत्र ये रखा, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसी पर तो आएगा, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब जितना समान नीचे रहेगा वृत्ताकार क्षेत्रफल पे, उतना ही ऊपर आता जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि नीचे कम रहे ऊपर ज्यादा हो जाए, इसीलिए हमने कहा कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो अब ये जो है, अब वृत्ताकार क्षेत्रफल तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर, नीचे से उतना ही होकर के चला आ रहा है। अब ये कितनी ऊंचाई तक आएगा, जितना बड़ा सा आपका बेलन होगा उतना ही होगा, तो ये इसकी ये इसकी इतनी ऊंचाई हो गई। तो बेलन का आयतन का मतलब ये वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल और ये ऊंचाई। ये आधार का कैसा है, ये इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन का आयतन यही होता है। तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये घन इकाई होता है बेटा, ठीक है।
अब बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, ठीक है। वृत्त का ये त्रिज्या ये आर है, इधर भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा, क्योंकि दोनों ही वृत्त समान होते हैं। तो बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार वृत्ताकार है तो पाई गुणे आर स्क्वायर, आर माने त्रिज्या, और प्लस ऊंचाई कितनी, अरे सॉरी, गुणे ऊंचाई कितनी है, एच। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो ये आपका आयतन का, बेलन के आयतन का सूत्र हुआ। तो ये 3 सूत्र हमने आपको बताए। देखिए, एक बताया था, सॉरी ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर, ये वर्ग इकाई है भाई, ये भी वर्ग इकाई है। और बेलन का आयतन अभी हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच, ये घन इकाई होता है। ये 3 सूत्र हैं। अब इन 3 सूत्र से ही आपको सवाल को हल करना है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 चीज दी हुई है। अब इसी पर आधारित आपका प्रश्न होगा, जो आपको कौन सा सूत्र लगेगा इन तीनों में से, सवाल को ये पढ़ करके समझना होगा और तब सवाल को हल करना होगा, ठीक है। अब सिंपल सा एक उदाहरण है कि एक बेलन है, ये देखिए, इस तरह से सवाल में कहा जा रहा है कि ये एक बेलन है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या जो है आर बराबर दी है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो ऊंचाई है वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल बताना है बेलन का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, निकालना है मतलब इससे, और संपूर्ण पृष्ठ, ये तीनों आपको निकालने हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले जो निकालिए, पहले चलिए हम निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र से सीधे रखते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो ये 2 गुणे 22/7, आर कितना है आपका 10.5 गुणे एच कितना है 18। सिंपल सा, जैसे जैसे जो दिया हुआ है वो आप रखते जाइए। अब इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, दशमलव लगा, 3 7 बचे 35। अब इन चारों का आप गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस आर वर्ग इकाई। तो 2 गुणे 22/7, आर आपका है 10.5, फिर ब्रैकेट में एच है 18 और आर है 10.5, फिर इसको काट दीजिए, 7 बचे 35, 1.5। अब ये हो जाए 22 दूनी 44 गुणे 1.5, इसको जोड़ दीजिए 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सबको आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1881 वर्ग सेंटीमीटर, 1881 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आप जो है आयतन भी निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन भी निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच
घन इकाई। तो ये 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर की जगह 10.5 को हम 2 बार रखेंगे और ये 18 घन सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 1.5 हो गया। अब आप सबका और गुणा कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 6237 घन सेंटीमीटर। 22, 1.5, 10.5, 18, इन सब का आप गुणा कर दीजिए तो 6237 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से ये आपका, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। अब आपको कुछ करने वाले सवाल हम एक आध बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल को हल करना है। जैसे चलिए एक अगला उदाहरण। हाँ, तो चलिए अगला उदाहरण हम आपको बताते हैं बेटा। एक आपकी किताब का उदाहरण है 550 घन सेंटीमीटर। देखिए पहले जब सवाल पढ़ा करिए तो पढ़ने के बाद ये देखा करिए कि कौन सी चीजें दी हुई है। अब ये 550 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये कौन सी चीज है हम अभी बताते हैं। 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। सरिया आप लोग जानते हो ना, सरिया ठोस होती है। जैसे ठोस का तात्पर्य, जैसे ये ग्लास है तो ये ग्लास खोखला है बीच से। सरिया जो घर बनाने वाली होती है उस सरिया का बीच में छेद नहीं होता है, वो बिल्कुल ठोस होती है, वो सरिया बनाई जाती है। तो वही कह रहे हैं कि 550 घन सेंटीमीटर लोहा है और उससे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया, इसी तरह तो होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा घर बनता है इसी तरह से तो होता है ना, पतली सी होती है, लंबी सी होती है, ऊपर और नीचे जो है वृत्ताकार होता है सरिया। ये आपकी क्या है, सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई मेरे पास 550 घन सेंटीमीटर लोहा है, यानी इस 550 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की होती है। यानी कि आयतन कितना दिया हुआ है, 550 घन सेंटीमीटर, यानी इतने लोहे से ही ये सरिया बनाई जा रही है। ना इससे ज्यादा लग रहा है ना इससे कम लग रहा है। तो जो सरिया बनाई गई है ठोस सरिया, वो उसका जो व्यास है वृत्ताकार, जो आधार का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है। सरिये के आधार का व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2 सेंटीमीटर कर लीजिए। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी इस सरिये की जो त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कितनी लंबी बनाई गई है हमको नहीं पता है, मान लेते हैं, माना सरिया की लंबाई बराबर h सेंटीमीटर है, हमने ये मान लिया। तो अब देखिए वो कह रहे हैं कि इतने से ही एक लंबी सरिया बनाई जा रही है, यानी इस सरिया में उतना ही मटेरियल लगा हुआ है जितना कि ये है, ना इससे ज्यादा लगा है ना कम। अगर कम होता तो बता देते कि ये बच गया है, ज्यादा के लिए होता तो कहते इतना और लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा इतने ही लोहे को गलाया गया है और एक लंबी सरिया बना दी गई है। यानी कि इस सरिये का आयतन जो है वो इसी के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि सरिया में किसी भी चीज में उतना ही सामान लगता है जितना उसका आयतन होता है। अब इसी को गला करके ये सरिया बनाई गई, तो इस सरिया में 550 घन सेंटीमीटर ही लोहा लगा है। तो सरिया का आयतन क्या हो जाएगा, सरिया का आयतन बराबर यही 550 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सरिया कैसी है आपकी, लंब वृत्तीय है। ये देखिए लंब वृत्तीय बेलन की तरह है। तो इसका सूत्र, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये 550। अब देखिए
हमें लंबाई नहीं पता है, h का मान निकालना है, तो ये 550 बटे पाई आर स्क्वायर इसके नीचे चला गया। अब सबको खोल देते हैं, ये 550 बटे 22, पाई की जगह पे 22, 7 ऊपर चला गया। आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 1/2 ऊपर चला गया, फिर 1/2 आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको काटिए, काटने के बाद जो है फिर इसको हल करिए। देखिए 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70, 70 सॉरी ये 50 होगा, 700 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर लंबी सरिया बनाई गई है। अब अगर मीटर में पूछे तो आप लिख दीजिएगा 7 मीटर लंबी, यानी कि कितनी लंबी सरिया बनाई गई है, 7 मीटर लंबी सरिया बनाई गई है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सवाल को हल करना होगा। आइए प्रश्नावली पर आते हैं। एक्सरसाइज 18D पर हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कराते हैं, किताब लिए या करिए आप लोग, क्वेश्चन इसी से पढ़ा करिए, क्वेश्चन लिखने में हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये एक लंब वृत्तीय बेलन है, उन्होंने कहा हमने बना लिया एक लंब वृत्तीय बेलन, इसके आधार का क्षेत्रफल। अब लंब वृत्तीय बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कह रहे हैं वृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, ये ऊंचाई दी हुई है, बराबर कितना 10, h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h घन सेंटीमीटर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 100 और h कितना दिया है 10, बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना हो गया, 1000 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये एक सवाल हमने आपको बताया है, और जो है आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अपलोड होने में बहुत समय लगेगा। तो चलिए, और अगले लेक्चर में इंतजार करिए।